अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज की सीएसएस की क्लास में हम पढ़ेंगे फॉन्ट नाम की प्रॉपर्टी को। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर उसको सीखते हैं, प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। तो जी आगे हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि फॉन्ट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। तो नंबर वन पर है फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, उसके बाद फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट एंड लाइन हाइट। इनको वन बाय वन करके हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉन्ट साइज की जो प्री डिफाइंड वैल्यूज है वो देखते हैं कि कौन कौन सी है वैल्यूज। इसमें है एक्स एक्स स्मॉल है, और एक्स स्मॉल, खाली स्मॉल, स्मॉलर, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स का मीन से एक्स्ट्रा लार्ज या एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक है, इनको भी हम वन बाय वन करके प्रैक्टिकल करेंगे अपने एडिटर पर। उसके बाद हम जो फॉन्ट की जो साइज है वो पिक्सल में भी दे सकते हैं, और परसेंटेज में भी दे सकते हैं, और ईएम में भी दे सकते हैं। इनमें क्या डिफरेंट है वो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब सीखेंगे। उसके बाद जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली बेसिकली एक फैमिली होती है जो अपने फॉन्ट का स्टाइल को जो है वो चेंज कर देती है। ठीक है, जैसे कि एरियल, ये भी एक फॉन्ट फैमिली का नाम है। उसके बाद जोकरमैन है। और ये जो फॉन्ट फैमिली लिखने का तरीका है, ये मैंने तकरीबन कोई तीन जो है फॉन्ट फैमिली के नाम रखे लिखे, क्योंकि हर कोई ब्राउजर जो है वो अलग अलग सपोर्ट करता है। अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो और जो दूसरा बंदा है उसको एक्सेस करता है, उसके बाद उसके पास अगर एरियल फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है तो वो जो है जो ब्राउजर के जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होते हैं उन पर ही चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इनको भी हम मजीद सीखेंगे, मजीद देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद है लाइन हाइट। लाइन हाइट बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये एक सिंपल सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इनके बीच में जो, ये आप चेक कर सकते हैं, इनके बीच में जो ये स्पेस आ गया है, गैप आ गया है, इसको हम बोलते हैं लाइन हाइट। तो चलते हैं अब हम अपने एडिटर पर और प्रैक्टिकल करते हैं और मजीद सीखते हैं। तो जी आगे हम अपने नोटपैड प्लस प्लस के सॉफ्टवेयर पर। यहाँ पर मैंने एक डिप बॉक्स लिया है जिसमें एक पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ एक डिप बॉक्स है जिसकी हमने विड्थ दी है 400 पिक्सल, और बॉर्डर उसका दिया है हमने सॉलिड और रेड। ठीक है, अब हम वन बाय वन करके एक बार आपको मैं आउटपुट चेक करवा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले यूज करेंगे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज, फॉन्ट हाइफन साइज। ठीक है, साइज को हम दो तरीके से, तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक पिक्सल्स में, दूसरा परसेंटेज में, तीसरा ईएम में। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ पिक्सल्स में, और आपको अभी पता चल जाएगा कि इनमें डिफरेंट क्या है पिक्सल में, परसेंटेज में और ईएम में। सबसे पहले मैं यूज करता हूँ पिक्सल, 20 पिक्सल। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारे फॉन्ट है उसकी साइज जो है वो बढ़ गई है। अब मैं परसेंटेज यूज करता हूँ। ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज बेसिकली रिस्पॉन्सिव बनाता है अपने फॉन्ट्स को, अपनी साइड को। ये आप चेक कर सकते हैं कि हमने 20 जो है परसेंट दिया, तो तमाम छोटे हो गए हमारे फॉन्ट, इसलिए हम इसको 200 पिक्सल करते हैं ताकि हमें दिखाई तो दे। ये आप चेक कर सकते हैं कि जब हम 200 हमने 200% हमने जो है साइज दी, तो वो अब देखने के लायक बन गए। अब हम यूज करेंगे ईएम। ईएम बेसिकली जो है वो सबसे, इसकी वैल्यू जो है वो सबसे छोटी होती है। एक ईएम तकरीबन कोई 25 पिक्सल या 30 पिक्सल के करीब होता है। हमने दो ईएम दिए, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि दो ईएम भी जो है उसके बराबर है। अब हम जब पिक्सल यूज करते हैं 50 पिक्सल, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि 50 पिक्सल जो है वो तमाम बड़े हैं। अब हम ईएम चेक करते हैं, क्योंकि पहले तो ईएम हमारा इतना काम कर नहीं रहा। सबसे पहले हम 1 ईएम लगा देते हैं यहाँ पर और सेव करते हैं। तो ये चेक कर सकते हैं कि जो हमने 1 ईएम लगाया तो हमारा जो फ़ॉन्ट है वो नॉर्मल हालत में आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे 5 लगा देते हैं। तो ये चेक कर सकते हैं कि सिर्फ हमने 5 ईएम लगाए, वो जो हमारे
जो फ़ॉन्ट थे वो तमाम बड़े हो चुके हैं। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा ईएम पिक्सल और परसेंटेज का। यहाँ पर हम कम कर देते, 2 कर देते। उसके बाद है फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट हाइफन फैमिली। उसके बाद हमने इसका नाम दिया एरियल। एरियल सही है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये जो स्टाइल हो चुका है वो एरियल हो चुका है हमारे फ़ॉन्ट्स का। उसके बाद एक और है जिसका नाम है जोकरमैन। जोकरमैन, और सॉरी जोकरमैन की स्पेलिंग में मिस्टेक हो चुकी है। ये आप चेक कर सकते हैं कि जोकरमैन भी वर्क कर रही है। ठीक है, उसके बाद आप गूगल पर सर्च करना कि फ़ॉन्ट फैमिली, फिर आपके पास ढेरों नाम्स आ जाएंगे, फिर आप अपने हिसाब से यूज़ करना। उसके बाद जो हमारी है वो है, पहले मैं इसको एरियल कर देता हूँ। उसके बाद जो है हमारी फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट वेट, VEIGHT वेट। वेट हम बोल्ड कर सकते हैं, बोल्डर कर सकते हैं, लाइटर कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं बोल्ड। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारे जो फ़ॉन्ट है वो बोल्ड हो चुके हैं। अब हम यूज़ करते हैं बोल्डर। ये हमारा आ गया बोल्डर। बोल्डर और बोल्ड सेम ही है, एक ही काम करता है, थोड़े बहुत डिफरेंट होता है इसमें। बाकी तीसरी जो है वो है लाइटर। वो हमारा बिल्कुल ही, जो फ़ॉन्ट हमारे वो बिल्कुल ही लाइट हो जाएंगे। LIGHT, लाइटर। ये आप चेक करें, जो फ़ॉन्ट हमारे वो बिल्कुल ही लाइट हो चुके हैं। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं नंबर्स में। जैसे कि हमने 700 दिया तो वो शो करेगा कि हमारा जो फ़ॉन्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट है वो बोल्ड हो चुका है। ऐसे ही हम अगर 100 देंगे तो हमारा जो फ़ॉन्ट है वो लाइटर हो जाएगा। ऐसे ही आप 100 से लेकर 900 तक इस्तेमाल करते जाएंगे तो वो 100 में लाइटर, फिर जो है 200 वो बोल्ड की तरफ चला जाएगा, 300, 4, 5 फिर वो बोल्ड की तरफ बढ़ता जाएगा। उसके बाद जो है हमारी जो चौथी थी वो है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट हाइफन स्टाइल। स्टाइल बेसिकली हम दो तरीके से लगाते हैं, एक इटैलिक, दूसरा ओब्लिक्यू। सबसे पहले हम इटैलिक यूज़ करते हैं। इटैलिक, इटैलिक क्या करता है, जो फ़ॉन्ट्स हैं उनको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है। ये आप चेक कर सकते हैं कि थोड़ा ये टेढ़ा हो चुका है। ठीक है, वैसे ही जो ओब्लिक्यू है वो भी सेम ही काम करता है। ओब्लिक्यू भी सेम ही काम करता है, वो भी फ़ॉन्ट को टेढ़ा ही करता है। कुछ खास यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि इनके बीच में डिफरेंट क्या है, ओब्लिक और इटैलिक के बीच में। जैसे कि ये एक फ़ॉन्ट फैमिली है एरियल। एरियल जो है, कुछ कुछ जो ऐसे फ़ॉन्ट फैमिलीज होती हैं जो कि इटैलिक को सपोर्ट करती हैं, और जो इटैलिक को नहीं सपोर्ट करती, फिर हम उनकी बजाय जो है वो ओब्लिक यूज़ करेंगे ताकि जो हमारे फ़ॉन्ट है वो टेढ़े रहे। ठीक है, उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। उसके बाद जो है फ़ॉन्ट वेरिएंट। फ़ॉन्ट हाइफन वेरिएंट, फ़ॉन्ट वेरिएंट। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि जो हमने स्मॉल कैप्स दी तो ये जो भी हमारे फ़ॉन्ट थे वो कैपिटल में आ चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट लास्ट वाला है वो है
लाइन हाइट, लाइन हाइट, यहाँ से हम ये चीज़ें चलो रहने देते हैं इनको। लाइन हाइट हम लगा देते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 25 पिक्सल। हमने 25 पिक्सल लगाया और चेक करते हैं कि ये काम कैसे करती है। चलो इसको और भी बढ़ा कर देखते हैं। इसको हम कर देते हैं 200। ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारी जो पैराग्राफ है इनकी लाइंस के बीच में बहुत सारा गैप आ चुका है। तो वन बाय वन करके हमने जो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी फॉन्ट से रिलेटेड वो हमने आज की क्लास में जो है वो सीखी है। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं करते हैं ख़त्म। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं।